जी मोहतरम अजीम भट्ट साहब। अजीम भट्ट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वकील साहब, मेरी आवाज़ टाइम पे आ रही है? जी बिल्कुल। जी शायद अस्सलाम उनको नहीं वालेकुम। पहुंच रही। जी वास्सलाम। हाँ जी वकील जी सर। साहब, हाँ जी, एक तो आपने कल वादा किया था वो पेज बताना था, और दूसरा सवाल आप लिख के भेज दिए थे। वो सवाल आप पढ़ के सुना दे और बता दें जी अच्छा मैंने जवाब देना या नहीं देना, बात खत्म। अजीम साहब, आप सवाल करें। अच्छा मैंने अभी अर्ज किया है कि जब आप आएंगे तो आप सवाल रखेंगे ना। आप अपना पहला सवाल करें। हाँ जी, उन्होंने उन्होंने तहरीरी तौर पे ले ली हुए हैं, फिर आप क्यों वक्त ज़ाया करते हैं जब उनके पास हैं? फिर वो पढ़ के सुना बुनियादी दें। तौर पे भट्ट साहब, मुझे जवाब दे ऐसा देने, ऐसा मुझे करते हैं जवाब ना, देने दें। ऐसा करते हैं, फिर आप चले जाएं, हम बैठ के बात कर लेते हैं यार। मतलब मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट पहले। हद है यार। आप आए हैं तो कुछ एक चीज तरीकाकार होता है। आप सवाल रखिए पहला। जी सर। आप हैं जी, आप हैं बट स्क्रीन पे सर, अकेले। आप अपना सवाल रखिए। पहला सवाल क्या है आपका? अच्छा फारूक साहब, अब आपने नहीं बोलना। वकील साहब आपके मैंने पास मैंने क्या अर्ज किया था? मुझे डिक्टेट नहीं, डोंट ट्राई टू डिक्टेट मी। मुझे मत बताएं मेरा काम मैंने क्या करना है क्या नहीं। बार बार आप लोगों की आदत है, आप ये अल्फाज बीच में इधर से खींच उधर से। आप सवाल करें ना। आपको नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सवाल चलें करें आप। चलें चलें, मैं सवाल करता हूँ, ठीक है जी। मैं देख लूँ कि मैं लिखे हुए इनको भेजे थे, तो वो मैं अभी इनसे करता हूँ सवाल। जी हाँ बट सर, यही तरीका होता है। आप साइल हैं, आप सवाल कर रहे हैं, सवाल को आप रखें, आपके सवाल को मैं दोहराऊं, ये सेंसेबल नहीं होगा। और जी देखिए वकील साहब। ऑडियंस है, मैंने तो पढ़ लिए, लेकिन अब ऑडियंस को क्या कैसे पता चलेगा कि आपका सवाल क्या है? तो ये आप प्यासे हैं कुएं के पास, आप खुद ही चल के आए, बेहतर यही हाँ रहेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ले ले सवाल, ले ले सवाल, ले ले। तो जी आ गया याद सवाल, व्हाट्सएप सवाल? हाँ जी, सवाल मेरे पास तहरीर में भेजे हुए हैं, मैंने व्हाट्सएप पे देखा है, ठीक है, और मैं जी जी, सुनाता हूँ इनको। पढ़ के बता दें। जी। हाँ जी। क्या आइन के मुताबिक रियासत किसी मखसूस तबके के हकूक पर पाबंदी लगा सकती है, जबकि रियासत इस तबके से रियासत के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ इसी तरह मांगे जैसे इस तबके से जिनके हकूक पर कतगन नहीं लगाई गई? ये सवाल है जी मेरा। आप का ये जो सवाल है, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। बेसिकली आप इसे समझे, एक मफरूज़े के ऊपर मबनी है। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सी रियासत है, किस रियासत ने क्या किया है, तो ज़रा अगर आप ये बात करें तो एक बड़ी सेंसेबल बात होगी। बाकी अगर आप मुझसे ये पूछें कि रियासतें क्या करती हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जर्मनी में रह रहे हैं ना बट साहब? आप जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं ना? आई होप सो। तो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि जर्मनी के अंदर होलोकॉस्ट के ऊपर क्या कानून है? वो जो कानून ये है कि अगर कोई भी बंदा इसकी स्टेट ऑफ डिनायल में जाएगा, इस फैक्ट को, वो कहते हैं कि दिस इज द फैक्ट, आप इसके मुतल्लिक अगर बात भी करेंगे तो यू वुड गो टू द जेल फॉर 10 years। 10 years इम्प्रिजनमेंट है। अब रियासत ने अपना काम क्या किया है कि कानून बना दिया है। अब अगर फर्ज किया आपके ज़हन में इस वक्त ये है कि जिस रियासत में आप रह रहे हैं और उस रियासत ने एक बुनियादी हकूक को यूजर्व किया है इस अंदाज से कि कोई बंदा उसके खिलाफ बात भी नहीं कर सकता, तो ये एक गलत कानून है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कंपेयर द एप्पल्स नॉट विद द ऑरेंजेस। ऐसा ना कीजिए। बात ये है कि आप बताएं किस रियासत ने किस शख्स के क्या हकूक जनाब यूजर्व कर लिए हैं। सेकेंडली मैं आपको बताऊं, आप स्टेट क्राफ्ट को अगर अंडरस्टैंड करते हो कि स्टेट क्राफ्ट जो है वो क्या होता है, मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया, ये तीन चीज़ों का जो मिक्सचर होता है, इससे ये स्टेट क्राफ्ट बनता है। तो अगर फर्ज किया किसी पार्लियामेंट ने या मुकर्ररा ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जो आइन की सरीह रूह के खिलाफ है, तो ये आपको हक हासिल होता है कि यू वुड गो टू द कोर्ट एंड यू कैन नॉक देयर। आप अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पे जाके आप अपनी बात कह सकते हैं। यू हैव टू प्रूव कि कहाँ पे यूज़र्व हुए हैं आपके हकूक, आइन की कौन सी जनाब अली शिक जो है वो वायलेट हुई है, तो ये आप कर सकते हैं। यकीनन एक रियासत को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई भी रियासत है। लेकिन अगर कोई रियासत ऐसा करती है तो उसके लिए एक सेफ्टी वॉल्व है। तो सेफ्टी वॉल्व क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है। अब अगर हम आपकी कम्युनिटी की तरफ से आए, आप लोगों को बेसिकली जो पढ़ाया जाता है, अब कहते तो ये है कि आप अपना तारुफ करवा रहे थे कि आप आइन को जानने वाले हैं, लेकिन माजरत के साथ आपके सवालात को मैंने पढ़ा है।
और आपकी बातों को मैंने सुना है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये आपका हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चंस हैं, ये इससे आपकी इल्मी काबिलियत के हवाले से एक समझें कि एक चुगली खा रही है आपके बारे में। तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि एक रियासत का जो मुकन्ना है, अगर कोई एक कानून बनाता है जो उसकी रूह के खिलाफ है आइन की, तो उसके हवाले से उस कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं। फिर इसके अंदर लिमिटेशन एक्ट जो है, आप क्या उसे अंडरस्टैंड करते हैं कि लिमिटेशन जो है, अगर आप एक ख़ास मुद्दत तक जाके नॉक नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उस चीज़ को तस्लीम कर लिया है। ये अलग बात है कि 298 और 298 और 295 जो है, उस हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। आप उस जो है फॉर्म को भी एग्ज़ॉस्ट कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट आपके खिलाफ दी है, और वो बड़ी लॉजिकल है। वहाँ पे 5 जजेस थे जिन्होंने इसे थॉरो स्टडी किया, और जानते हैं उन्होंने क्या कहा, कि मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अभी जब ऑडियंस को हम बताएंगे कि वहाँ पे जो वर्डिक्ट थी वो कितनी एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो विजडम सामने आया, और आपकी शख्सियत, जो आपकी कम्युनिटी की शख्सियत है, उसके बारे में जजेस ने क्या फाइंड आउट किया कि बेसिकली आपने डिस्गाइज कर रहे हैं अपने आप को, आप छुपा रहे हैं अपने आप को इस्लाम में, जबकि आपका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपके बुनियादी अकायद वो नहीं है जो एक मुसलमान के जी होते हैं। जी वकील साहब, शुक्रिया जी। अजीम भट्ट साहब, दूसरा सवाल आपका क्या है? अगर इन्होंने कोई गलत बात की है तो उस पर तो मैं कुछ कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? नहीं, जर्मनी के मैंने हवाले से आपको जर्मनी से आप मैं मैं जर्मनी के हवाले से इन्होंने गलत बात की है, वो मैंने बता दूं। गलत बात आप बाद में बताइएगा, पहले दूसरा सवाल बताइए।